ये क्या भाभी, आप अभी अभी आई हो और जाने की बात कर रही हो? आप थोड़ा रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सिमरन कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही शांति फोन पर बात करती हुई उनके सामने आती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, अरे बहन, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, खाली हाथ बेटी के घर आ जाते हैं और पेट भर के खाकर चले जाते हैं। मैं तो जब भी अपनी बेटी के घर जाती हूँ सोने का कुछ बनवा कर लेकर जाती हूँ और उसके घर से एक गिलास पानी तक नहीं पीती। शांति को फोन पर ऐसी बातें करता देख सिमरन और निशा दोनों समझ जाती हैं कि शांति उन्हें ही ताने दे रही है। और ये देख सिमरन अपनी नंद से बोलती है, तुम्हारी सास हर समय ऐसे ही तुम्हें सुनाती है क्या? तुम कभी अपने पति से क्यों नहीं कहती कुछ? भाभी, इस घर में एक मेरा पति ही तो मेरा साथ देता है। अगर मैं भी उनसे शिकायत करने लगी तो घर में कहीं अनबन ना हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि घर में अनबन हो। और माँ जी की बात तो थोड़ा समय लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी नंद कितनी समझदार है, ठीक कहा उसने। मैंने भी तो लव मैरिज करी थी और अपने प्यार से शादी करने के लिए अपने घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ दिया, और वही हाल मेरी नंद का है। तभी तो उसकी प्रेगनेंसी में मैं सिर्फ उससे मिलने आई थी। जैसे मेरी सास ने मुझे अपना लिया, वैसे ही निशा की सास की भी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इस तरह सिमरन अपनी नंद से मिलकर अपने ससुराल जाती है, जहां वो अपनी गरीबी देख और अपनी नंद से मिलकर उसे अपने कुछ पुराने दिन याद आते हैं। पता नहीं उस गरीब लड़के ने तुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तू राजपाट छोड़कर उस गरीब के घर बसना चाहती है। अगर जाना चाहती है तो जा, पर भूल जाना तेरे माँ बाप भी है। माँ, आपको मुझसे रिश्ता तोड़ना है ना तो तोड़ लो, पर देख लेना जब मैं अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही होंगी ना, तब आप ही आओगी मुझसे मिलने के लिए और मुझे खुशी खुशी अपनाओगी भी, ये मेरा विश्वास है। इतना बोलकर सिमरन सारा सामान लेकर अपने घर से निकल जाती है और शादी करके अपने गरीब ससुराल जाती है। सिमरन ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी एक औरत उनके पास आती है। बहू, पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाम को पार्टी में जाना है मुझे। मेरी बेटी का लहंगा बनाया कि नहीं? बन गया आंटी जी, बस अभी लेकर आती हूँ, और अगर मैं ना रहूं कभी तो माँ जी से बोल दिया कीजिए। अरे बहू, पूरे दिन में कम से कम 10 ग्राहक आते कपड़े लेने के लिए, और तूने अपने छोटे से कमरे को टेलर रूम बना रखा है। अब कौन सा कपड़ा किसका है मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी आपको आपका कपड़ा देती हूँ। सिमरन को सिलाई का शौक था और इसी शौक को वो अपने ससुराल में आकर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि अपने गरीब ससुराल वालों की थोड़ी मदद कर सके। तो वहीं जब से निशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करी थी, सिमरन के ससुराल वाले अपनी बेटी से खफा थे। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, बहू, तेरी नंदा और उसकी सास को यहाँ किसने बुलाया? कहीं तूने तो नहीं बोला था यहाँ आने के लिए? तू उस दिन अपनी नंद से मिलने के लिए गई थी। नहीं माँ जी, मैंने नहीं बोला। जरूर उन्हें कुछ काम होगा इसीलिए आई हैं, और वैसे भी अब आपकी बेटी गर्भवती है। अब तो नाराजगी छोड़ दीजिए, घर में मेहमान आए हैं, अच्छे से बात कीजिएगा। हमेशा तो बहू मुझे ही अपने बच्चों के सामने झुकना ही पड़ा है। पहले बड़े बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, और उसके बाद मेरी बेटी ने भी वही काम किया। मेरे दोनों बच्चों की वजह से मुझे हमेशा सर झुकाकर जिंदगी का सामना ही करना पड़ा है। आशा अपनी बहू को सुनाकर मुंह बनाकर बाहर जाती है। आ गई समधन जी आप तो बड़ी चालाक निकली। माना कि बच्चों ने लव मैरिज करी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करें। मेरी बेटी ने भी लव मैरिज करी थी, पर हमने उसको पूरे 7 तोला सोना दिया था। बहन, आप तो हमारी हालात से वाकिफ हैं। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ दे ही नहीं पाए। वो सब तो ठीक है बहन, पर मेरी बहू अब गर्भवती है। 2 महीने बाद मैं घर में गोद भराई की रस्म रख रही हूँ, तो आप सभी को आना है शादी में। हालत खराब थे, पर अब तो हालात सुधर गए होंगे। बहू भी सिलाई का काम जो करती है, और आप नहीं जानती, जब मेरी बेटी की गोद भराई थी तब तो मैं 2 तोला सोना ले गई थी, और अपनी बेटी के घर में जब भी जाती हूँ तो कभी सोने की अंगूठी, तो पायल, तो झुमके, कुछ न कुछ लेकर ही जाती हूँ। औरों के माँ बाप की तरह नहीं जो खाली हाथ पहुँच जाऊं। इस तरह शांति निशा के साथ इनविटेशन देने के बहाने निशा के गरीब परिवार को खरी खोटी सुनाकर अपने घर आ जाती है, और सोने के सामान की बात उनके कानों में डाल देती है। और शांति की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है, और वो सिलाई करते हुए खुद से कहती है, कितनी लालची है मेरी नंद की सास। ऐसे तो वो हमारे साथ साथ मेरी नंद का भी जीना हराम कर देगी। अगर इस बार हम लोग गोद भराई में कुछ सोने का नहीं लेकर गए तो कहीं सभी मेहमानों के सामने हमारी इज्जत की ध्वजियां न उड़ जाएं। सिमरन गहरी सोच में सिलाई कर रही होती है, जिस वजह से उसका हाथ मशीन में आ जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। तभी वहां दिवाकर आकर खराब कपड़ा लेकर सिमरन के हाथों में पट्टी कर देता है। सिमरन, तुम्हारा ध्यान किधर है? देखो कितना खून निकल रहा है हाथ से।
माफ करना दिवाकर, मैं इतना ज्यादा सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी उंगली मशीन में आ गई। इस तरह सिमरन सारी बात दिवाकर को बताती है और सारी बात सुनने के बाद दिवाकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हम गरीब कहां से इतना सोना लेकर जाएंगे गोद भराई की रस्म में? हम गोद भराई की रस्म में अगर एक सोने का झुमका भी ले जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ऐसा मत कहो दिवाकर, हम गोद भराई की रस्म में भी जाएंगे और इज्जत से जाएंगे, और मैं अपनी नंद को 10 तरह का सोना भी दूंगी और उस दिन अपनी नंद की सास की बोलती बंद करूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। पर तुम करोगी क्या? दिवाकर, तुम तो जानते हो शादी से पहले मैं पैसे जोड़ा करती थी। मैंने आज तक वो पैसे संभाल के रखे हैं और मैं सिलाई भी करती हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास भी सेव हैं, और माँ जी भी कह रही थी कि इस बार वो अंगूठी बनवा कर ही निशा से मिलने जाएंगी। और तुम्हें याद है, शादी से पहले मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं ब्राइडल सजाऊंगी, और अभी तो बहुत शादियां होंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप का भी काम शुरू कर दूं। दिन में सिलाई और रात में मेकअप का काम करूंगी। देखना, इन 1.5 महीने में मैं अच्छे पैसे कमा लूंगी। सिमरन की बातें सुनकर दिवाकर की परेशानी थोड़ी कम होती है और अब सिमरन पूरे दिन सिलाई का काम करती है और आसपास के ग्राहकों से और लोगों से बात करके मेहंदी और शादियों में ब्राइडल को सजाने के लिए जाती है। दीदी, आने में आपने बहुत टाइम लगा दिया। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, बारात बस आने ही वाली है। अगर मैं समय से तैयार नहीं हुई तो? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ऐसी वैसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छा मेकअप करना जानती हूँ। 1 घंटा मेरे लिए काफी रहेगा। इतना बोलकर सिमरन बड़ी ही सफाई के साथ उस लड़की का मेकअप करती है और उसे प्रॉपर ब्राइडल लुक देती है। जब लड़की खुद को शीशे में देखती है तो सिमरन की काफी तारीफ करती है। दीदी, आपने तो सच में बहुत अच्छा सजाया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी। आपने जितनी मुझसे फीस ली उससे ज्यादा अच्छा काम किया है। 2 दिन बाद मेरी दोस्त की भी शादी है, आप ही उसे तैयार करना। इस तरह एक के बाद एक सिमरन के पास काम आने लगता है। अब कभी शादी में जाकर वो मेहंदी लगाकर पैसे कमाती, तो कभी लोगों का मेकअप करके सजाकर, तो वहीं दूसरे दिन घर में रहकर सिलाई करती और दिन रात पैसे जोड़ती है। और इस तरह से काम करके वो खुद से 2 लाख रुपए जोड़ लेती है। बाकी पति और सास ने भी थोड़ी मदद की थी। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ जाता है और उस दिन जब निशा के घर में सजावट का काम चल रहा था तो निशा हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है। तभी वहां एक वेटर हाथ में सोने के जेवर का थाल लिए आता है और टेबल पर रख देता है। मैडम, ये आपका सोने का नेकलेस। मेरा नेकलेस? पर मैंने तो कुछ नहीं बनवाया। ये तो बड़ा ही सुंदर सोने का हार है बहू। तेरे यार दोस्त तो अमीर निकले, तू गोद भराई में यही पहनना। सोने का हार देखकर आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो खुशी के साथ घर की डेकोरेशन में हाथ बंटवाती है। अब जैसे जैसे मेहमान आने लगते हैं तभी वहां 3-4 वेटर हाथ में थाल में सोने का सामान लाते हैं और टेबल पर रख जाते हैं। एक के थाल में सोने के कड़े थे, एक में सोने के बड़े बड़े ईयरिंग और एक में थी सोने की नथ और मांग टीका। वो सब लेकर आते हैं। अरे भैया, आखिर तुम सब हो कौन जो सोने की चीज मेरे घर में एक एक करके लेकर आ रहे हो? बहू कुछ बताएगी तो मुझे। माँ जी, मैं भी नहीं जानती। मैडम, हमारा काम सिर्फ यहाँ डिलीवरी करना है, हम वही कर रहे हैं, ये आपको लेना ही पड़ेगा। और ये आशा बहन, तुम्हारे घर में आज तुम्हारी बहू की गोद भराई और सोने का सामान खुद चलकर आ रहा है, क्या बात है? सोने का सामान देख अब आशा भी घबराने लगती है। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है और तभी वहां सिमरन, शांति और दिवाकर के साथ 5 और वेटर के साथ आती हैं, जिनके हाथ में थाल थी जिसमें एक में सोने के कप थे, एक में सोने की पायल और अंगूठी थी, बाकी में कुछ सोने के सिक्के और सोने के बर्तन थे। और वो लोग उसी टेबल पर सब सामान रखकर चले जाते हैं। वहीं फिर गोद भराई की रस्म करते हुए सिमरन अपनी सास के साथ अपनी नंद को सोने की अंगूठी और पायल देती है। भाभी, इतना सारा सोना इन सब की जरूरत नहीं थी। भाभी, इसका मतलब एक एक करके जो 10 आदमी हमें ये सोने की चीजें देकर गए वो सब आपने भिजवाए थे, पर क्यों? अपनी बीवी से पूछो कैसे तुम्हारी माँ मेरी नंद को और हमें सोने के लिए हर समय ताने देती थी। शांति बहन, तुम इतनी अच्छी बहू और उसके परिवार को सोने के लिए ताना दिया करती थी, तुम ऐसी निकलोगी हमने तो कभी सोचा नहीं था। तुम कितनी लालची हो, खुद की बेटी को आज तक कुछ दिया नहीं और बहू से इतना डिमांड। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस लेकर चले जाओ। अपने बेटे और पड़ोसियों की बातें सुनकर शांति को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। और वहीं आशा और दिवाकर अर्पित से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये सब हमने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है और वैसे भी हर माँ बाप का फर्ज बनता है शादी में अपनी बेटी को कुछ देने का।
इसे तुम हमारी तरफ से गिफ्ट समझ कर रखो। आशा के काफी कहने पर अर्पित और निशा गिफ्ट के तौर पर वो सारा सोना रख लेते हैं। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, चल चल के मोमोज खाते हैं। अरे यार, रोज रोज कितना मैदा वाला मोमोज खाता है तू। चल आज मैं तुझे कुछ चटपटा खिलाता हूँ। चल चल के पानी पूरी खाते हैं। क्या कहा तूने? पानी पूरी? अरे पागल हो गया क्या? ये पानी पूरी लड़कियों की खाने की चीज होती है, हम मर्दों की नहीं। अबे खाने पीने की चीज में कब से लड़का लड़की होने लगा? मैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार पानी पूरी खा ही लेता हूँ। चल रहा है तो चल, वरना मैं तो चला। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो चल लेता हूँ। वैसे भी अकेले मोमोज खाने का तो मजा ही नहीं है। रवि रघु दोनों दोस्त बाइक पर बैठते हैं। थोड़ी देर में रघु रवि को एक पानी पूरी की बड़ी सी दुकान पर लेकर आता है, जहां 5 बहुएं अलग अलग तरह की पानी के साथ बड़े बड़े पानी पूरी बेच रही थी। ढेर सारे कस्टमर उनकी पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं? ये सिर्फ पानी पूरी नहीं है, ये तो हमारा इमोशन है। और दीदी बताओ कैसी हो? वही तो मैं सोचूं कि सुबह से शाम होने को आई है और अभी तक आप आए नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप हमारे यहाँ पानी पूरी खाने के लिए नहीं आए। बताइए आज कैसे पानी की पानी पूरी खाएंगे? खट्टा, मीठा, जीरे वाला या तीखे वाला? दीदी आज आप हर तरीके के पानी की ये पानी पूरी लगाना। मैं मेरे दोस्त को स्पेशली पानी पूरी खिलाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। इसे भी तो पता चले यहाँ की पानी पूरी शहर की सबसे फेमस पानी पूरी है। बाकी बहुएं और कस्टमर को पानी पूरी खिला रही थीं, तो वहीं भावना अलग अलग फ्लेवर के पानी के साथ रघु और उसके दोस्त को बड़े बड़े पानी पूरी देती हैं, जिसे देख यार ये तो नॉर्मल पानी पूरी से थोड़ी बड़ी पानी पूरी है। अब देखता ही रहेगा या खाएगा भी। रवि जैसे ही उस खट्टी मीठी पानी पूरी को खाता है तो उसे वो काफी पसंद आती है। ये पानी पूरी तो काफी बढ़िया है। इसका पानी भी कितना खट्टा मीठा और ताजा ताजा है। यार मुझे तो ये पानी पूरी काफी अच्छी लगी। अब बता, मोमोज अच्छे हैं या पानी पूरी? वैसे दीदी कुछ महीना पहले तक तो यहाँ कोई भी पानी पूरी की दुकान नहीं थी। आपने इतनी जल्दी यहाँ अपनी पानी पूरी का बिजनेस इतना कैसे बढ़ाया कि इतने लोग आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं? इतनी लाइन को तो लगने में सालों बीत जाते हैं। क्या राज है इसका? रघु की बात सुनकर वो सभी बहुएं हंसने लगती हैं। आइए दोस्तों, आज हम भी रघु रवि के साथ इन बहुओं की भी इस पानी पूरी की कामयाबी की कहानी को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे दीदी, इतनी धीरे धीरे हाथ चलाएंगी तो खा लिया आज हमने पानी पूरी। जरा जल्दी जल्दी पानी पूरी दीजिए। मैं अपने ऑफिस के टी ब्रेक में आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आई हूँ। दीदी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मीठी पानी पूरी दीजिएगा। आपने 2 बार मुझे तीखी वाली पानी पूरी दे दी। मीठा तो डालिए इसके अंदर। और ये क्या दीदी, आपने तो इसमें आलू भी ठीक से नहीं भरा है। सॉरी, वो इतने सारे ग्राहक हैं ना, तो जल्दबाजी में मैं आलू ठीक से भरना भूल गई। मैं अभी भर देती हूँ। दीदी ग्राहक तो इतने सारे हैं, लेकिन आप हो भी तो 5-5, फिर भी इतनी गलतियां कर रही हो। चलो मेरा हो गया, आप मुझे एक सूखी पूरी दे दो। ग्राहकों के पानी पूरी खाने के बाद बहुएं उन्हें सूखी पानी पूरी खाने के लिए देती हैं। अरे ये क्या दीदी, सिर्फ एक पूरी? अरे कम से कम 2 तो दो। मैं तो जहाँ भी पानी पूरी खाने के लिए जाता हूँ तो एक तीखी और एक मीठी पूरी जरूर खाता हूँ। आपने पहले ही एक सूखी पूरी खा ली है, ये तो दूसरी थी। अरे तो क्या हुआ? एक तो आप हमें 20 रुपए में सिर्फ 5 पानी पूरी खिलाती हो और उसमें भी 1 से 2 सूखी पूरी नहीं दे सकती। ऐसे ही रहा तो आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए ग्राहक नहीं आएंगे। सुबह से शाम तक पांचों बहुएं अपना पानी पूरी का ठेला लेकर अलग अलग जगह पर जाकर पानी पूरी बेचती। सुबह गली मोहल्ले में, दोपहर में स्कूल कॉलेज के बाजार और शाम को मार्केट और ऑफिस के बाहर। सुबह से शाम तक पानी पूरी बेचकर जब पांचों बहुएं घर आकर अपनी रोज की कमाई देखती हैं। ये क्या, सिर्फ 700 रुपए की कमाई हुई है। लागत तो हमारी 1000 रुपए की थी। हमने ये पानी पूरी का काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि लोगों को पानी पूरी पसंद होती है और इसमें काफी अच्छी कमाई है। लेकिन जब से शुरू किया है तब से सिर्फ घाटा ही हो रहा है। लागत के पैसे भी पूरे नहीं बन रहे हैं। और नहीं तो क्या, ऊपर से इन ग्राहकों को तो जरा देखो, 20 रुपए की पानी पूरी के साथ 10 रुपए की सूखी पूरी खा जाते हैं और पैसे मांगने पर आनाकानी करते। और कभी कभी तो अगर कोई ग्राहक ज्यादा पानी पूरी खा ले गलती से, तो मानता ही नहीं है कि सिर्फ एक प्लेट के लिए पैसे देता है वो। अरे इतनी ही परेशानी है तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? जरूरी है पानी पूरी बेचना? लोगों से कर्ज लेकर पानी पूरी का काम शुरू किया था, अब ये भी बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? आप पांचों की कमाई से तो इतनी महंगाई के जमाने में घर नहीं चल सकता ना।
बहुएं बात खत्म करके खाना बनाती हैं और अब उसके बाद अगले दिन के लिए पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगती हैं। अरे यार, अभी तो सिर्फ एक टोकरी ही पानी पूरी बनी है, एक टोकरी और बनानी है। ये छोटी छोटी पानी पूरी बेल कर बनाने में तो मेरी कमर ही दर्द होने लग गई। घड़ी में 1 बज गया है और अभी तक सोई नहीं हम। इतनी मेहनत करके भी जब ठीक से कमाई नहीं होती तो कितना दुख होता है ना। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करके पानी पूरी बनाकर बेचने पर भी उन बहुओं को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। आपके पास सिर्फ ये मीठी चटनी और खट्टा पानी है क्या? पुदीने और इमली का पानी नहीं है क्या? मैं जहाँ डेली पानी पूरी खाती हूँ ना, वहाँ तो पूरे 5 तरह की पानी पूरी मिलती है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही तरह का पानी है, इसीलिए मेरा यहाँ आने का मन नहीं होता। बट कोई बात नहीं, अब आप दे दीजिए। उस ग्राहक की बात सुनकर कल्पना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ग्राहक होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज पांचों बहुएं काफी समय के बाद कुछ बाहर खाने के लिए गई होती हैं कि तभी उन्हें एक दुकान पर राज कचौरी दिखती है। सभी पैसे मिलाकर 2 राज कचौरी ऑर्डर करती हैं और उन 2 राज कचौरी में ही उन सबका अच्छे से पेट भर जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि 2 राज कचौरी में हमारा इतना अच्छे से पेट भर जाएगा, और भरे ही क्यों ना। एक तो ये राज कचौरी इतनी बड़ी होती है, ऊपर से इसके अंदर की सारी चीज होती है। इस राज कचौरी को देखकर मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। बार बार ढेर सारे छोटे पानी पूरी बनाने पड़ते हैं, साथ ही साथ कस्टमर को अलग अलग तरह का पानी चाहिए होता है। अब पानी तो हम बना लेंगे, लेकिन परेशानी हमारी पानी पूरी की। अगर हम पानी पूरी का साइज बड़ा कर दे तो पानी पूरी भी जल्दी बन जाएगी, मेहनत भी कम लगेगी और कस्टमर का पेट भी भर जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी पानी पूरी होगी तो कस्टमर उसे खाएगा कैसे? वो जैसे ही उसे मुंह में रखेगा सारा पानी बाहर आ जाएगा। अरे तो हम कौन सा बाहुबली पानी पूरी बनाएंगे? हम जितने साइज की पानी पूरी बनाते हैं बस उससे थोड़ी सी बड़ी बना लेंगे। इससे बार बार हमें ज्यादा पानी पूरी बनाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी बहुओं को कल्पना का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब वो सभी घर जाकर नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी पानी पूरी बनाती हैं। भैया अब वो 10 अलग अलग तरह का पानी बनाती हैं, जिसमें इमली, पुदीना, कच्चा आम, धनिया, खट्टा पानी, मीठा पानी, जलजीरे का पानी, नींबू का पानी, ये सारे पानी शामिल थे। ये पानी पूरी नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। लगता है इस बार गलती से आपने बड़ी पानी पूरी बना दी। गलती से नहीं, जानकर बनाई है। एक बार आप ये बड़ी बड़ी पानी पूरी खाइए, वो भी अलग अलग खट्टे मीठे पानी के साथ। वो ग्राहक कम से कम 2 से 3 बड़ी पानी पूरी खाती है। बड़ी बड़ी पानी पूरी, वो भी अलग अलग तरह के पानी के साथ, उस ग्राहक को काफी ज्यादा पसंद आती है। अरे वाह, पानी भी कितना बढ़िया है, और मेरा तो सिर्फ 4 पानी पूरी में ही पेट भर गया। और नहीं तो क्या, वरना हम जब भी पानी पूरी खाने के लिए जाते थे तो 150 रुपए तो हमारे यूं ही खर्च हो जाया करते थे। अब देखो सिर्फ 40 रुपए में पेट भरकर पानी पूरी खा ली। सुबह सुबह आई ग्राहकों की बात सुनकर वो सभी खुश होती हैं और कुछ देर में उनके पानी पूरी के ठेले पर और भी ग्राहक आते हैं। तो कैसी लगी तुम्हें पानी पूरी? बहुत अच्छी है। पता है आज कॉलेज की वजह से इतना मूड खराब हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये बड़ी बड़ी और इतनी अलग अलग फ्लेवर की पानी पूरी खिलाकर मेरा मूड अच्छा कर दिया। अपने ग्राहकों को खुश होता देख पांचों बहुएं भी काफी ज्यादा खुश थीं। यहाँ की पानी पूरी तो कितनी ज्यादा टेस्टी है ना। 3 से 4 पानी पूरी में ही पेट भर गया, और पानी भी कितना अच्छा है। ये देखो कैसे मुझे एक पानी पूरी तोड़कर खानी पड़ रही है। तुमने तो अपने कपड़े भी गीले कर लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लोगों को हंसी मजाक करते हुए अपनी पानी पूरी इतनी एंजॉय करता देख सभी बहुएं काफी खुश थीं। धीरे धीरे हफ्ते भर में ही उन लोगों के अब काफी ज्यादा ग्राहक उनसे जुड़ने लगे थे। जल्दी और सभी बहुएं इतने सारे ग्राहकों को जुड़ता देख एक किराए की दुकान पर अपना पानी पूरी का स्टॉल लगाना शुरू कर देती हैं, और अब लोग दूर दूर से उनके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। अपनी मेहनत और लगन से आप लोगों ने एक ठेले से एक दुकान में पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। आप बस देखना कैसे आने वाले समय में आपके ये पानी पूरी का काम बढ़ेगा और लोग दूर दूर से आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आया करेंगे। उन दोनों ग्राहकों की बात सुनकर और उन्हें अपनी कहानी बताकर पांचों बहू को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते हैं और अब वापस पांचों बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है उनके बड़े बड़े 10 अलग अलग तरह की पानी पूरी का काम भी बढ़ता रहता है।